Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. चलो सर्कल्स। सबसे पहले इफ समवन आस्क यू व्हाट इज सर्कल, सर्कल सबको पता है, अ क्लोज लूप जिसका एक सेंटर होता है और सेंटर से सर्कमफ्रेंस की जो दूरी होती है दैट्स ऑलवेज इक्वल। मतलब इफ यू हैव अ सर्कल, सर्कल में एक सेंटर होगा, लेट्स से दिस इज पॉइंट ओ, तो ओ से इसकी सर्कमफ्रेंस जो इसकी बाउंड्री है ना, इसे कहा जाता है सर्कमफ्रेंस, फाइन। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर मैं सर्कल की बात कर रहा हूं जिसे हम आर ले लेते हैं, ठीक है। 2r इज नथिंग बट डी। 2r कितना होता है? d होता है। d मतलब डायमीटर। ये सारी चीज बचपन में पढ़ चुके हैं। द थिंग विच यू हैव टू स्टडी इन दिस ईयर इज टेंजेंट। ये आप पढ़ चुके हो टेंजेंट होता क्या है। तो टेंजेंट के बारे में बेसिक चीजें पहले हम देख लेते हैं। व्हाट इज टेंजेंट, टेंजेंट बनती कैसे है। टेंजेंट के अलावा एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं सीकेंट। व्हाट इज दैट सीकेंट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी हैव अ सर्कल, अगर हमारे पास एक सर्कल है, वेरी हैप्पी बर्थडे टू बच्चा, गॉड ब्लेस यू, लिव लॉन्ग, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, ठीक है। तो सर्कल है, सर्कल को अगर एक पॉइंट पे टच करते हुए एक लाइन निकलती है, इस लाइन को कहते हैं टेंजेंट टू द सर्कल। व्हाट वी कॉल टेंजेंट टू द सर्कल। एंड दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे सर्कल और टेंजेंट मीट होती है, इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लेट्स से दिस पर्टिकुलर टेंजेंट L टचेस द सर्कल एट पॉइंट P whose center is O। समझ आ रहा है टेंजेंट का मतलब क्या होता है? अब आपके पास एक मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। सर्कल में मैक्सिमम कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं? तो कितनी हो सकती हैं? सर्कल में द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी फॉर्म्ड इज इनफाइनाइट। व्हाई? बिकॉज सर्कल इज फॉर्म्ड बाय इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। जब इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और इनफाइनाइट पॉइंट से इनफाइनाइट टेंजेंट पास हो सकती हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी पास थ्रू वन पॉइंट, थ्रू अ सिंगल पॉइंट इन अ सर्कल। सर्कल के किसी एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट पास हो सकती है? तो सिर्फ एक हो सकती है। जैसे यहाँ पे एक टेंजेंट तो पास हो गई, बाकी की सारी जो होंगी दैट विल बी सीकेंट टू द सर्कल। क्या होंगी वो? सीकेंट टू द सर्कल होंगी, जो इस पॉइंट को टच कर रही होंगी। अब सीकेंट क्या होता है? नया चीज आ गया। तो सीकेंट का मतलब होता है बेटा a straight line which touches the circle twice, या which intersect the circle twice। टच नहीं होगा, इंटरसेक्ट होगा। जो सर्कल को दो पॉइंट पे काटता है, इसे हम सीकेंट कहते हैं। जैसे एक लाइन ए बी सीकेंट है जो पी क्यू पॉइंट पे टच कर रही है, किसको? सर्कल को। इफ समवन आस्क यू, तो भैया अगर ए बी सीकेंट है तो कॉर्ड क्या होती है? तो सीकेंट का पार्ट जो सर्कल के अंदर है उसे हम कॉर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे P से Q तक की जो दूरी है दैट इज नथिंग बट कॉर्ड। पक्का? नाउ व्हाट इज डायमीटर? तो डायमीटर इज नथिंग बट द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल। सर्कल में जो सबसे लंबी कॉर्ड होती है इसे हम डायमीटर कहते हैं। और ये जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है इट ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। कहां से पास होती है? सर्कल के सेंटर से पास होती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट से सर्कल पे। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे, जनरली पूछ सकता है कि एक सर्कल बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए। जैसे एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? 2। वैसे एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए? तो पॉइंट याद रखना 3। कितने चाहिए? 3। कैसे? सर्कल और 2 पॉइंट, सेंटर और 2 पॉइंट, जब उनको कॉन्टेक्ट करके पूरा सर्कल बनाते हैं इट मेक्स अ सर्कल। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस ऑलवेज रिमेंस द सेम, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। अब हमारे जो इन योर सिलेबस द फर्स्ट थ्योरम व्हिच यू हैव इज, मैं आपको पूरे थ्योरम पहले बता दे रहा हूं क्या क्या चीज है, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो पहला सबसे पहले क्वेश्चन आता है, ये थ्योरम आता है, थ्योरम प्रूफ करने के लिए नहीं आता है, इसके बीपीटी आएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मैं ट्रायंगल बताऊंगा उस समय बीपीटी भी बता दूंगा, एक बार रिवाइज कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपसे बताया दैट दिस इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, सेंटर को जब मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जोड़ता हूं इट मेक्स 90 डिग्री टू द टेंजेंट।
टेंजेंट पर 90 डिग्री बनाता है. इट इज थ्योरम नंबर 1. व्हेन यू जॉइन सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इट मेक्स 90 डिग्री टू द टेंजेंट. मतलब वो टेंजेंट पे क्या होता है, 90 डिग्री पे बनता है. ये है थ्योरम नंबर 1. याद रहेगा. अब इसके बाद आता है आपका थ्योरम 2. तो थ्योरम 2 क्या होगा? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के बाहर, ये मैक्सिमम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता है सर्कल पर? तो ये मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता है सर्कल पर. थ्योरम नंबर 2 बोलता है ये जो 2 टेंजेंट्स होंगी, दीज 2 टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ. क्या होगी? इफ दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, देन पी ए विल बी इक्वल्स टू पी बी. ठीक है. इसका सेंटर कहीं यहां पे लाई कर रहा था ओ, इसको इससे जोड़ देंगे, इट मेक्स 90 डिग्री. इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जोड़ देंगे, इट विल आल्सो मेक 90 डिग्री. हम प्रूव करके देख लेते हैं. और ये कनेक्ट कर दिया. आप इन 2 ट्राइंगल को लेके चलो. In triangle OAP and triangle OBP, you all know this is radii to the circle. OA is equals to OB. Is that clear? OP is common, and this angle is of 90 degree. This angle is of 90 degree. Right hypotenuse side. Right hypotenuse side. RHS. RHS. Both the triangles are congruent. Concept which you have studied in class 9th. Congruency कहानी पढ़ी है. तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या हो जाएगा बाइसिपिसिटी. आपको प्रूव हो जाता है दिस एंगल इक्वल्स दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल्स दिस एंगल, एंड ये एंगल के सामने ये साइड है तो दिस साइड विल बी इक्वल्स टू दिस साइड. तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है. थ्योरम प्रूव करने नहीं आएगा बट क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन में थ्योरम ही लिख देगा एंड दे विल आस्क यू टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस. ये नहीं आएगा, ये आएगा. पक्का समझ में आ गया? श्योर. ये 2 थ्योरम पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है इन्हीं 2 थ्योरम के इर्द गिर्द घूमेगा. एंड रिमेनिंग कॉन्सेप्ट व्हिच यू हैव स्टडीड इन लास्ट ईयर, वो सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे. एक और चीज इसमें बताना था मुझे, वो और सुन लो. किसी पर्टिकुलर ट्राइंगल में हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन? कितनी पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती है बच्चा? तो पैरेलल टेंजेंट, इनफिनिट पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं. लेकिन आपसे कोई बोलता है एक कोई टेंजेंट्स है, इसके पैरेलल पेयर कितने ड्रॉ हो सकते हैं? तो सिर्फ एक है, विच विल बी ऑन द अदर साइड ऑफ द डायमीटर. तो एक शायद आपके पास क्वेश्चन है, ये दोनों पैरेलल दिए हैं देवास कि ये जो लाइन होगा इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर, और वो एक स्ट्रेट लाइन है. ऐसा कुछ एक आपके पास क्वेश्चन है. ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व होगा वो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? पक्का. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे. इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपके आते हैं. पहले हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट लगते हैं. देखो 1 मार्क्स से सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे. अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन द पॉइंट, क्या कहते हैं इसे? 1 पॉइंट. लिखा है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट. ठीक है, एक ही पॉइंट पे करता है और उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड. एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इसे क्या कहते हैं? सीकेंट. ठीक है. अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट. कितनी पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट हो सकती है? अरे इनफिनाइट नंबर ऑफ पेयर हो सकते हैं ना. ठीक है, लेकिन एक की पैरेलल सिर्फ एक ही होंगी, लेकिन जितने डायमीटर होंगी उतनी ज्यादा टेंजेंट्स हो सकती है पैरेलल पेयर. तो कितने डायमीटर यू कैन ड्रॉ? इनफिनाइट नंबर ऑफ डायमीटर यू कैन ड्रॉ, तो इनफिनाइट नंबर ऑफ पैरेलल पेयर यू कैन ड्रॉ. ठीक है. The common point of a tangent to a circle and the circle is called point of contact. Just now we have studied. ये 1 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, तो कर लेना. ठीक है. अब आते हैं हम डायरेक्ट किस पे? क्वेश्चन पे. एक ये क्वेश्चन आने के बहुत इसमें एक क्वेश्चन नंबर 12 VVVIMP क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ योर एनसीईआरटी. हर साल तो लगभग नहीं, लेकिन ऑल्टरनेट ईयर या 1 साल छोड़ 1 साल क्वेश्चन आ जाता है. वैल्यू बस चेंज कर देगा एंड दे विल गिव यू डायरेक्टली दिस क्वेश्चन. तो हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आपके पास एक सर्कल है विच इज इनसाइड अ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. DRC QBAS और P, this is P, and they have asked you
ABCD is a quadrilateral. To circumscribe a circle, prove that AB plus CD is equals to AD plus BC. क्या प्रूफ करना है? AB plus CD equals to AD plus BC. ये आपको प्रूफ करना है. क्या दिया बेटा? दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस प्लस दिस आपको प्रूव करना है. ठीक है. नाउ आप सबको पता है, जस्ट नाउ वी हैव सीन, सिंस D is an external point, since D is external point, therefore DS will be equals to DR. यहां डाउट है? सिमिलरली C भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहां से क्या जाएगा बेटा? CR विल बी इक्वल्स टू CQ, मतलब CQ इक्वल हो गया CR के. पक्का? आपको ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट दिख रहा है, सिंस A सिमिलरली लिखते हैं, सिमिलरली A इज एक्सटर्नल पॉइंट, देयरफॉर AS विल बी इक्वल्स टू AP. क्या हो जाएगा? AS विल बी इक्वल्स टू AP. और तीसरा B भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहां से क्या जाएगा? BQ विल बी इक्वल्स टू BP. चार इक्वेशन आ गई. चार इक्वेशन को जोड़ दो. जैसे आप चार इक्वेशन को जोड़ेंगे, व्हाट यू विल गेट? AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ इक्वल्स टू, यहां पे सब जोड़ो तो CR प्लस DR AP प्लस BP. बच्चा AS प्लस DS, व्हाट इज दैट? DS प्लस AS AD हो गया. BQ प्लस CQ BC हो गया. DR प्लस CR CD हो गया. AP प्लस BP हेंस प्रूफ. यही तो प्रूफ करना था. सिंपली हमने क्या किया? थ्योरम नंबर 2 लगाया 4 बार, 1 2 3 4 ऐड किया, विल गेट योर आंसर. तो बेटा थ्योरम, दोनों थ्योरम लिख, मतलब उसको याद कर लेना, एंड आफ्टर राइटिंग दिस आप लिखेंगे थ्योरम नंबर 2 क्या है, फिर सिमिलरली लिख के आप सब कुछ लिख दो. थ्योरम नंबर 2 बार बार नहीं लिखना है, एक बार लिख दिया, 3 बार उसको सिमिलरली करके लिख देंगे. दिस इज हाउ यू विल गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं. इसी के बाद एक और क्वेश्चन अच्छा है जिसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है. लेट्स सी द क्वेश्चन क्या है. दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल के लाइन के बीच में एक सर्कल ड्रॉ है. सर्कल ड्रॉ होने के बाद एक और टेंजेंट है जो उससे पास हो रही है. ठीक है, एक और टेंजेंट है जो पास हो रही है. अब ये टेंजेंट जो है सेंटर से इसकी जो एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, इट मेक्स थीटा. दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, C, O, diameter P, Q. This is line X comma Y. This is X dash comma Y dash. क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन फिगर XY and X dash Y dash are parallel tangent to a circle with center O and other tangent AB touching the circle at C intersect XY and X dash Y dash at A and B respectively. Prove that angle AOB is equals to 90 degree. What you have to prove? To prove that angle AOB equals to 90 degree. मतलब ये एंगल आपको 90 प्रूव करना है. अब आप सबको पता है ये पैरेलल लाइन है, X dash Y dash, XY is parallel line, तो PQ will be what? PQ will be the diameter. अभी हमने पढ़ा था एक सर्कल के डायमीटर्स के एंड पे जो दो लाइंस होती हैं, तो दो टेंजेंट्स होंगी, दे विल बी पैरेलल टू वन अनदर. तो बच्चा सेंटर पे अगर मैं इस एंगल को पूरा बनाऊंगा, इट विल बी ऑफ 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जो एंगल होता है उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं ना. दैट एंगल इज ऑफ 180 डिग्री. पक्का समझ आ रहा है? श्योर? तो बेटा जस्ट डू अ कंस्ट्रक्शन. आपको क्या करना है? एक कंस्ट्रक्शन कर देना छोटा सा. अब वो कंस्ट्रक्शन क्या है? ठीक है, ज्वाइन OC
अब इसके बाद क्या करेंगे, यू ऑल नो A is the external point, A एक external point है, so in triangle APO and triangle APC, in triangle APO and triangle APC, ये A नहीं यार, AOC सॉरी, in triangle APO and ACO, APO and ACO, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, अभी जस्ट प्रूफ किया था। AP is equals to AC, why? Theorem 2, from an external point the two tangents which are drawn are equal in length। दूसरा, OP will be equals to OC, ये इसकी इक्वल है, क्यों? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तीसरा, OA will be equals to OA, why? कॉमन साइड, तो बाय SSS congruency criterion triangle APO will be congruent to triangle ACO by CPCT, क्या आ गया CPCT से? This angle will be equals to this angle, कोई दिक्कत? तो एंगल POA will be equals to triangle AOC, क्या डाउट हो तो बोलो। इक्वेशन नंबर 1, दिक्कत तो नहीं है। सेकेंड बच्चे, इन ट्राइंगल BOQ एंड ट्राइंगल BOC, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलरली दे विल ऑल्सो बी, या डायरेक्ट लिख देना सिमिलरली these two triangles are also congruent, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। therefore by CPCT angle COB will be equals to angle QOB। क्या था डाउट? मतलब आपके ये एंगल इस एंगल की भी इक्वल हो गया, ठीक है, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, टोटल आपके चारों एंगल के बारे में देख लिया। नाउ वन मोर थिंग विच यू नो इज दिस, सिंस PQ is a diameter, therefore angle POQ will be equals to 180 डिग्री। यहाँ कोई डाउट है तो पूछो। ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होगा, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180। तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ will be equals to 180। Now from equation 1 and 2, 1 और 2 से मेरे पास क्या इक्वल आ गया? 1 और 2 से मेरे पास क्या इक्वल आ गया? 1 और 2 से मेरे पास क्या इक्वल आ जाएगा बच्चा? आप देखो एंगल, इसकी जगह मैं ये एंगल लिख सकता हूं, देखो POA बराबर AOC, POA बराबर AOC, तो इन प्लेस ऑफ POA आई कैन राइट ठीक है, प्लस इन प्लेस ऑफ BOQ आई कैन राइट COB, QOB की जगह COB लिख सकता हूं दो बार फिर से, तो यहां पे आ जाएगा COB प्लस एंगल COB इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहां से बेटा ट्वाइस ऑफ एंगल AOC प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल COB इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल्स टू 2 कॉमन लिया, डिवाइड कर दो 90 डिग्री। बच्चा ये एंगल और एंगल है क्या? एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझ आया? पक्का? क्या किया हमने? सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन किया, जॉइन OC, C क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, O क्या है? सेंटर है।
जब भी हम सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जोड़ते हैं इट मेक्स 90 डिग्री। क्यों? थ्योरम नंबर 1 हमें बोलता है that if a line is joined from center to the point of contact then that radius will going to make 90 degree to the tangent। तो ये 90 आ गया, ये भी 90 आ गया, ये दोनों ट्राइंगल और ये दोनों ट्राइंगल को मैंने क्या किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। आफ्टर दैट एंगल, अगर मैं इसको एंगल 1 2 3 4 लूं तो 1 इक्वल्स टू 2 3 इक्वल्स टू 4। अब मुझे पता है 1 2 3 4 सबका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इन प्लेस ऑफ 1 आई कैन राइट 2, इन प्लेस ऑफ 4 आई कैन राइट 3। तो twice of angle 2 plus twice of angle 3 will be equals to 180 degree। That is angle 2 plus angle 3 equals to 180 upon 2। 2 plus 3 क्या है, AOB is equals to 90 degree। Hence proved। पक्का समझ आया? इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, चलो अब मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूं बेटा। पहले ये क्वेश्चन भी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी का। प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंटेड टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। क्या बोल रहा है वो, तो सुनना। सप्लीमेंट्री का मतलब पता है, दो टाइप के एंगल होते हैं, वन इज सप्लीमेंट्री, अनदर वन इज कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री आपको तब आती है जब आप 10th क्लास के पेपर में किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, तो सप्लीमेंट्री है, उसका कोई लेना देना नहीं आता। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दो एंगल का सम अगर 90 के इक्वल होता है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, दिस इज सप्लीमेंट्री। तो हमको दिया हुआ है, देयर इज सम क्वेश्चन, एक सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट पे टेंजेंट्स आके मिल रही हैं, लेट्स से दिस पॉइंट P, और एक पॉइंट O सेंटर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ दिया जाए तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 है, ये प्रूव करना है। समझ आ रहा है? इजी क्वेश्चन है, बोलो हाँ, है कि नहीं? ये काइट के जैसे दिख रहा है, काइट देखो, काइट में क्या होता है, दो एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं, ये होता है ना काइट। पतंग दिस इक्वल्स दिस, दिस इक्वल्स दिस, पतंग में यही बोलता है, ठीक है। अब पतंग हो चाहे कुछ हो, इट्स अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है, द सम ऑफ ऑल द फोर एंगल इज 360 डिग्री। इज इट क्लियर? ये कितना है, 90 डिग्री, ये कितना है, 90 डिग्री। ये आप लिखोगे पेपर में, ये पूरे प्रोसेस में होगा। प्रोसीजर जो आप लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, यू विल गोइंग टू मेंशन कि ये पॉइंट 90 डिग्री और ये क्यों 90 डिग्री है। थ्योरम नंबर 1, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैंने ए ले लिया, इस पॉइंट को मैंने बी ले लिया। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसमें करना क्या है, सॉल्यूशन। एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? थ्योरम 1। थ्योरम 1 आप थ्योरम 1 नहीं लिखेंगे, आप थ्योरम पूरा लिखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, एंगल ओ बी पी इक्वल्स टू अगेन 90 डिग्री। पक्का ना? सिंस क्या है, ए पी बी ओ इज अ quadrilateral, therefore angle OAP plus angle OBP plus angle AOB plus angle APB equals to 360 डिग्री। ये 360 डिग्री। ये एंगल कितना दिया है, 90। ये एंगल कितना दिया है, 90। तो 90 प्लस एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल्स टू 360। एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल्स टू 360 माइनस 180, दैट इज इक्वल्स टू 180। हैंस प्रूव हो जाता है। समझ आया क्या किया मैंने? चारों एंगल का सम 180 360 होता है। एज यू ऑलरेडी नो, दिस एंगल प्लस एंड दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री ईच। व्हाई? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर जैसे हम जोड़ेंगे 90 डिग्री बनेगा। 90 90 180 होता है, 360 से 180 हटाओगे 180 बचता है। नाउ 180 इज द सम ऑफ व्हाट, दीस टू एंगल। ये तो प्रूव करना था दैट दे आर सप्लीमेंट्री। कर दिया, पक्का समझ आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12
दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। 12th क्वेश्चन क्या है बच्चा? तो 12th क्वेश्चन आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है, ट्राइंगल के अंदर क्या है? एक सर्कल है। ए सी बी डी, कुछ नहीं दिया तो पी क्यू, सेंटर इज ओ, ठीक है। A triangle circumscribing a circle of radius 4 4 4, इनको भी मैंने जोड़ दिया। Now what all things is given to you? This CD आपको दिया 6 और BD आपको दिया है 8। आपको निकालना है AC और एक B, कितनी होगी? डायरेक्ट हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। आपको ये और ये निकालना है, मैं डायरेक्ट शॉर्ट में सॉल्व कर रहा हूं, आप कर लेना, ठीक है। कैसे करना है? C is external point, therefore CD will be equals to CD, CP के इक्वल होगा, इक्वल टू 6। B एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल पे, तो BD is equals to BQ, तो BD will be equals to BQ equals to 8। तो ये 6 हो गई, ये 8 हो गई, इसको x ले लो तो ये भी x हो गया। बोलो हाँ पक्का। अब तुमको पता है, एक दो फॉर्मूले पता है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो दो टाइप के फॉर्मूले होते हैं। एक हेरोस फॉर्मूला, जो कि क्या होता था? रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता था, वेयर ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड एस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल द साइड्स डिवाइडेड बाय 3, बेसिकली मीन ऑफ द साइड्स, एवरेज ऑफ द साइड। कैसे निकालते हैं? तो देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इधर एक लाइन बना देते हैं, आधा वहां लिखेंगे, पक्का। एस कैसे निकलेगा? एस विल बी इक्वल्स टू, तीनों को जोड़ो, 6 + 8 14 प्लस 6 + x प्लस 8 + x अपॉन 3, नहीं अपॉन, मीन नहीं निकालना, अपॉन 2 करना, ठीक है। मीन में तो अपॉन 3 होता है, एवरेज में अपॉन 3 होता है, तो इट्स नॉट एवरेज, इट्स नॉट मीन, इट्स जस्ट अ सेमी पेरीमीटर, आधा। 14 + 14 28, 28 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2, इधर से 2 कॉमन लो तो कितना आ जाएगा? 14 + x, ऊपर का 2 नीचे का 2 कैंसिल, तो कितना आ गया? ये s आ गया, सेमी पेरीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर 14 ठीक है, 14 + x इंटू 14 + x माइनस 14 इंटू 14 + x माइनस 6 + x होगा, माइनस को मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो -6 - x इंटू 14 + x -8 x 14 14 कैंसिल इच होगा। क्या बचता है आपके पास अंदर? तो अंदर बचेगा, कितना बचेगा? 14 + x इंटू, यहां से कितना बचा? 8, यहां से कितना बचा? 6, 6 8 = 48, और यहां कितना बचा? सिर्फ x। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, पक्का, यहां तो कोई डाउट? नेक्स्ट, अब मैं जब आपको करूंगा, ठीक है, अब क्या करना है हमको? सेकेंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को हम एक और तरीके से ले सकते हैं, कैसे? हाफ बेस इंटू हाइट। इसको, या आपको एक चीज पता है, तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, पक्का, श्योर। तो एरिया ऑफ दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस, तो मैं ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ दिस प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ दिस प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ दिस करूं तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सबका एरिया आ गया, और पूरे का सम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। समझ आ रहा है? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ डी सी प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी डी प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ पी। होगा? सॉल्व कर दें, कितना हो जाएगा इसको?
कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू नथिंग बट 2 इंटू 1/2। बेस कितना है इसका? 6। हाइट कितनी है? 4 प्लस 2 हाफ। बेस कितना है इसका? 8। हाइट कितनी होगी? 4 प्लस 2 हाफ। हाइट कितनी है इसकी? 4, लेकिन बेस क्या है? x। दिक्कत? 2 2 2 2 2 2 कैंसिल। सॉल्व करो इसको। 24 प्लस 32 प्लस 4x कितना होगा? 6 5 56 प्लस 4x कॉमन ले लें 4 कितना आएगा? नहीं तो होगा 14 प्लस x। इक्वेशन नंबर 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। समझ आ रहा है? इसको अगर मैं एक काम और करूं, इससे आप कुछ कॉमन ले सकते हो, मत लो, ऐसे लिख रहे हो, ठीक है। नाउ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये भी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये भी है, दोनों बेसिकली क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मैं इसको इक्वेट कर दूं, फ्रॉम 1 इंटू क्या होगा? रूट ओवर 14 प्लस x इंटू 48x विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 14 प्लस x। दिक्कत? स्क्वायरिंग बोथ द साइड व्हाट यू विल गेट? 14 प्लस x इंटू 48x will be equals to 4 का स्क्वायर 16 into 14 plus x। डाउट? का स्क्वायर ये और ये कैंसिल, 16 1 जा और कितना होगा? 16 3 जा। 3x will be equals to 14 plus x। x को यहाँ ले जाओ, 2x will be equals to 14, तो x will be equals to 7। x क्या आ गया? 7। तो a C क्या होगा? 7 प्लस 6 दैट इज 13, और ए बी क्या होगा? 8 प्लस 6 दैट इज कितना होगा? 14। दिस इज आंसर। कोई डाउट है तो पूछ लो। समझ आया? मैंने क्या किया? दो फॉर्मूले लगाए, एक हेरॉन्स फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला क्या लगाया? हाफ बेस इनटू हाइट। आपको पता है हेरॉन्स फॉर्मूला से तो हमारा आ जाएगा इजीली, लेकिन हाफ बेस इनटू हाइट कहाँ पे लगाएंगे? इस ट्राइंगल में लगाएंगे, इस ट्राइंगल में लगाएंगे एंड इस ट्राइंगल में लगाएंगे। इस ट्राइंगल में क्यों लगाएंगे? तो ट्वाइस, ये दोनों इक्वल है। इसमें क्यों लगाएंगे? इसका ट्वाइस, ये दोनों इक्वल है। इसमें लगाएंगे इसका ट्वाइस, ये दोनों इक्वल है। ट्वाइस ऑफ दिस मतलब ये दोनों, ट्वाइस ऑफ दिस मतलब ये दोनों, ट्वाइस ऑफ दिस मतलब ये दोनों, मतलब पूरा ABC का ट्राइंगल। दोनों को बाद में हमने इक्वेट कर दिया, x की वैल्यू आ गई x प्लस 6 AC